विनेश फोगाट का हेटर्स को करारा जवाब। राजनीति नहीं, गांव में रहकर करेंगे ऐसा काम, बंद हो जाएगी सबकी जुबान। विनेश फोगाट ने की है बहुत बड़ी तैयारी, सारे नेताओं पर बिटिया पड़ेगी भारी। गांव की दादी ने विनेश को दिया खास तोहफा। बहन गीता और बबीता भी जो न कर पाई वो करके दिखाएगी विनेश। साक्षी मलिक से भी हो गई बात, बजरंग भी है तैयार। चारों तरफ विनेश फोगाट के चर्चे हैं। कोई उनके ग्रैंड वेलकम की तारीफें कर रहा है तो कोई चढ़ रहा है। कई मीडिया वाले भी विनेश के इतने बड़े वेलकम से जल रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि ये सब राजनीति से हो रहा है। विनेश के साथ एयरपोर्ट से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा गाड़ी पर बैठकर आए थे तो बीजेपी सपोर्टर विनेश को ट्रोल करने लगे और कहने लगे ये तो कांग्रेस में जाएगी। लेकिन विनेश ने अब ऐसा ऐलान कर दिया कि जिससे सारी राजनीतिक पार्टियों के सिर में दर्द हो जाएगा और बृजभूषण के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अगले 2 मिनट में हम आपको कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके मन में विनेश की इज्जत दोगुना हो जाएगी और आप कहेंगे कि बेटी गोल्ड नहीं हीरा है। विनेश फोगाट जब पेरिस से लौटी तो एयरपोर्ट पर ही जनसैलाब उमड़ पड़ा। विनेश के ऊपर फूलों की बरसात हुई, लोगों ने जमकर मिठाइयां बांटी, जगह जगह विनेश का स्वागत हुआ, लोग उमड़े। हर पार्टी का नेता चाहता था कि विनेश के साथ वक्त बिताए, लेकिन सबसे पहले कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा बाजी मार गए। सबको लगा कि विनेश राजनीति में जाने वाली है और ऐसा नहीं है। विनेश फोगाट अपने गांव की लड़कियों को ट्रेंड करना चाहती हैं। लोगों ने एक विनेश को रोकने के लिए जान लगा दी। अब विनेश अपने गांव के हर एक घर से विनेश निकालना चाहती हैं। विनेश फोगाट ने कहा कि मेरी दिली चाहत है कि मेरे गांव की हर एक बेटी पहलवान बने, मैं उन्हें खुद ट्रेनिंग देना चाहती हूं। ये वो काम है जो विनेश फोगाट की इज्जत को 4 गुना कर दे, क्योंकि गीता और बबीता जैसे बड़े नाम भी अगर ये काम करते तो अब तक उनके गाँव से कई लड़कियां निकल चुकी होती। विनेश फोगाट अपने गाँव की लड़कियों को तैयार करेंगी तो हर घर से एक बेटी पहलवान बनेगी और जो काम विनेश ने अधूरा छोड़ा वो पूरा करेंगी। विनेश फोगाट के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा विनेश फोगाट बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 की नॉमिनी भी रह चुकी हैं। तो अगर इतना बड़ा नाम लड़कियों को दांव पेच सिखाएगा तो जाहिर सी बात है कि शानदार ट्रेनिंग भी मिलेगी और ऐसा करके विनेश अपने ताऊ के नक्शे कदम पर चलेंगी। इसके अलावा विनेश फोगाट अब पूरी तैयारी के साथ बृजभूषण सिंह से लड़ना चाहती हैं। कुछ लोग विनेश फोगाट का अभी भी मजाक उड़ा रहे हैं। जो लोग देश की बेटी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ओलंपिक में मेडल तो नहीं जीत पाई, फिर स्वागत किस बात का, उनके लिए ये लिस्ट हम दिखा रहे हैं। आंखें खोल कर देख ले। विनेश 2013 एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीती, 2014 एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता, 2016 एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता, 2019 एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता, 2019 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता, 2013 राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीता, 2018 एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक जीता, 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता, 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीता, 2018 एशियाई खेलों में भी गोल्ड जीता। कुल मिलाकर विनेश ने कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 गोल्ड मेडल जीते। ऐसा कारनामा करने वाली वो भारत की इकलौती महिला पहलवान है। वो दुनिया की नंबर 1 रेसलर रह चुकी हैं और ऐसा करने वाली भी वो भारत की पहली महिला रेसलर हैं। विनेश के अभी भी और रिकॉर्ड है और अगर हम गिनाने बैठ जाएं तो बहुत वक्त लग जाएगा, लेकिन उन लोगों को इन्हीं से जवाब मिल जाएगा जो लोग विनेश पर सवाल उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन न्यूज।